वेलकम है फ्रेंड्स, फिर से एक नए प्रॉब्लम के साथ। एंड ये जो प्रॉब्लम या क्वेश्चन आपसे पूछ लिया गया था 2026 के जेईई मेंस एग्जाम। डायग्राम आपको दिख रहा होगा। गोटा गोटा क्या कर लेते हैं कि क्वेश्चन को एक्सप्लेन कर लेते हैं एंड पता कर लेते हैं कि पूछा क्या गया हमें। राइट, तो हमारे पास गिवन है एक इंक्लाइन प्लेन जिसका एंगल ऑफ इंक्लिनेशन है 30 डिग्री। इसके ऊपर एक ब्लॉक रखा हुआ है 50 kg का। एंड इस ब्लॉक एंड इंक्लाइन प्लेन के बीच जो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है म्यू, वो गिवन है आपको √3/2। तो आपसे पूछ लिया गया इस ब्लॉक को एक कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ अलोंग द इंक्लाइन प्लेन डाउनवर्ड मूव कराने के लिए आपको कितना फोर्स लगाना पड़ रहा होगा। राइट, तो अभी इसलिए ये जो प्रॉब्लम है इसका सॉल्यूशन कर रहे होंगे हम फ्री बॉडी डायग्राम से। और इसीलिए हमने रेफरेंस लाइन को पहले से बना के रखा हुआ है। राइट, तो ब्लॉक का मास गिवन है हमें 50 kg। तो सर ऑब्वियसली इस ब्लॉक के ऊपर लग रहा होगा एक ग्रेविटेशनल फोर्स वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन। राइट, तो सर mg लग रहा होगा सर वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन। राइट, हम कहेंगे सर अब अलोंग द इंक्लाइन प्लेन सर हमें पूछ लिया गया है कि कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव कराने के लिए कितना फोर्स लगाना पड़ रहा होगा। तो ऑब्वियसली हम फोर्स इक्विलिब्रियम का एक्सप्रेशन लिख रहे होंगे अलोंग द इंक्लाइन प्लेन। तो ऑब्वियसली mg को हम दो हिस्से में बांट रहे होंगे। सर ऑब्वियसली एक हिस्सा होगा जो हमारे इंक्लाइन प्लेन के साथ परपेंडिकुलरली लग रहा होगा। तो सर ये एंगल है थीटा जो गिवन है हमें 30 डिग्री। सो ये एंगल भी हो जा रहा होगा थीटा, हम सबको पता है। हम कहते हैं mg के दो कंपोनेंट बन रहे होंगे। एक बन रहा होगा कॉस कंपोनेंट जो हमारे इंक्लाइन प्लेन से परपेंडिकुलरली लग रहा होगा इस डायरेक्शन में, एंड इसका मैग्नीट्यूड हो जा रहा होगा सर mg cos थीटा। इस mg का और एक कंपोनेंट हो रहा होगा जिसको कह रहे होंगे सर mg sin थीटा, जो लग रहा होगा अलोंग द इंक्लाइन प्लेन सर डाउनवर्ड डायरेक्शन। तो ये होगी mg sin थीटा, हमारे mg का दूसरा कंपोनेंट जो लग रहा है अलोंग द इंक्लाइन प्लेन डाउनवर्ड डायरेक्शन। राइट, अभी भी ये ब्लॉक मूव नहीं कर रहा है तो फ्रिक्शन के बारे में हमें बताया गया, तो जरूर mg sin थीटा ने mg sin थीटा को फ्रिक्शन ने कर लिया होगा बैलेंस्ड। तो ऑब्वियसली इस ब्लॉक को यूनिफॉर्म स्पीड के साथ डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव कराने के लिए हमें लगाना पड़ा एक एक्सटर्नल फोर्स F। अब जैसे ही सर एक्सटर्नल फोर्स F लगाया हमने, हमारा ब्लॉक अलोंग द इंक्लाइन प्लेन डाउनवर्ड डायरेक्शन में करने लगा मूव। अब हमारा ब्लॉक इंक्लाइन प्लेन के ऊपर मूव कर रहे होते कांस्टेंट वेलोसिटी, तो अभी भी हमारे ब्लॉक के ऊपर लग रहा होगा एक फ्रिक्शन फोर्स। राइट, जिसको लिख रहे होंगे सर म्यू टाइम्स आर। राइट, तो हमारे ब्लॉक के ऊपर लग रहा है एक फ्रिक्शन फोर्स म्यू टाइम्स आर, ऑब्वियसली अलोंग द इंक्लाइन प्लेन अपवर्ड डायरेक्शन में। राइट, हम कहेंगे सर ये आर क्या है? आर है नॉर्मल रिएक्शन। ये जो हमारा ब्लॉक है सर हमारे इंक्लाइन प्लेन के ऊपर सपोर्टेड है, तो ये ब्लॉक हमारे इंक्लाइन प्लेन के ऊपर एक mg cos थीटा फोर्स लगा रहा है। तो हमारा ब्लॉक के ऊपर हम ये इंक्लाइन प्लेन क्या कर रहा होगा, इक्वल एंड ऑपोजिट डायरेक्शनल रिएक्शन लगा रहा होगा। यानी ये रिएक्शन लग रहा होगा हमारे इंक्लाइन प्लेन के साथ परपेंडिकुलर या नॉर्मली। तो ये हो गया हमारा नॉर्मल रिएक्शन आर, एंड ऑब्वियसली ये जो आर है आर बराबर हो जा रहा होगा mg cos थीटा। राइट, तो सर आर की जगह पर हम क्या लिखने वाले हैं? आर की जगह पर लिखने वाले हैं mg cos थीटा। हमें रिक्वायरमेंट है एफ की, फोर्स की, कि इतना फोर्स हमने लगा दिया। तो अलोंग द इंक्लाइन प्लेन हम फोर्स इक्विलिब्रियम का एक्सप्रेशन लिख रहे होंगे। अब फोर्स इक्विलिब्रियम का एक्सप्रेशन क्यों लिख रहे होंगे? क्योंकि हमारे ब्लॉक में कोई एक्सेलरेशन नहीं है, हमारा ब्लॉक एक कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है। तो हम कह रहे हैं तो सर ये अलोंग द इंक्लाइन प्लेन डाउनवर्ड डायरेक्शन में दो जो फोर्सेस लग रहे हैं इनका समेशन जरूर इक्वल होगा म्यू टाइम्स आर के। तो हम कह रहे हैं सर एफ प्लस mg साइन थीटा बराबर हो जाएगा म्यू टाइम्स आर। तो हम समझेंगे हमें चाहिए एफ, तो हम लिख लेंगे एफ बराबर हो जाएगा म्यू टाइम्स आर माइनस mg साइन थीटा के। सर आर की जगह पर हम लिख रहे होंगे mg cos थीटा एंड माइनस हमारे पास है mg साइन थीटा। हम कहेंगे सर mg कॉमन निकाल लो सर, तो अंदर बच रहा होगा म्यू cos थीटा माइनस साइन थीटा। राइट, हम कहेंगे सर m का वैल्यू हमें गिवन है 50 kg। इस एक्सप्रेशन में और न्यूमेरिकल में बता दिया गया कि सर g आप कितना ले लो 10 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर। तो m की जगह पर लिख रहे होंगे 50, g की जगह पर लिख रहे होंगे 10, म्यू गिवन है हमें √3/2, थीटा है हमारा 30 डिग्री, तो इस थीटा की जगह पर लिख रहे होंगे 30 डिग्री। तो हो गया हमारा cos 30, एंड cos 30 का वैल्यू होता है √3/2।
माइनस साइन थीटा, एंड ऑब्वियसली इस थीटा की जगह पर भी लिख रहे होंगे 30 डिग्री, एंड साइन 30 डिग्री का वैल्यू हो जाता है हाफ। तो हम कहेंगे तो सर जो फोर्स का मैग्नीट्यूड मिल रहा होगा वो जरा 500 टाइम्स √3 इंटू √3 डिवाइडेड बाई 4 माइनस 1/2। हम कहेंगे सर 3/4 माइनस हाफ होता है हमारा 1/4। तो सर जितना फोर्स का रिक्वायरमेंट पड़ रहा होगा इस ब्लॉक को एक यूनिफॉर्म स्पीड के साथ अलोंग द इंक्लाइन प्लेन डाउनवर्ड डायरेक्शन लाने के लिए वो हो जाएगा 1/4 ऑफ 500 न्यूटन, विच इज इक्वल टू 125 न्यूटन। तो ये जो प्रॉब्लम है इस प्रॉब्लम का आंसर क्या हो जाएगा कि 125 न्यूटन, राइट। तो ऑब्वियसली सॉल्यूशन अगर अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, एंड दोस्तों के साथ ये सॉल्यूशन शेयर कर दो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए प्रॉब्लम के साथ, एक नए सॉल्यूशन के साथ। थैंक यू।